Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So today our topic is London session के लंदन सेशन की करेक्टरिस्टिक क्या है एंड लंदन सेशन का किल जोन टाइमिंग क्या है और हम इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक पॉइंट बता दूं। जस्ट ये कहता है कि यूरो एंड जीबीपी पेयर आर बेस्ट पेयर फॉर दिस सेशन, कि ये जो आपके पास सेशन है यूरो का पेयर हो गया, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूरो एनजेडी, यूरो एयूडी, ये पेयर आपके पास बेस्ट होते हैं इस टाइम में लंदन में ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा जीबीपी पेयर आर बेस्ट पेयर फॉर दिस सेशन, यानी कि यूरो के अलावा जीबीपी के पेयर जैसे जीबीपी यूएसडी हो गया, जीबीपी एयूडी हो गया, तो आप जीबीपी के पेयर को भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आपको अच्छी एंट्रीज हमेशा जीबीपी और यूरो के पेयर में, यानी कि इनके जो किल जोन होगा लंदन का, उसमें आपको मिलेगी। तो बात करते हैं कि लंदन ओपन कब होता है। तो लंदन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे ओपन होता है एंड ये इसका किल जोन होता है 1 से 3 बजे तक। ये जो 2 आवर होते हैं ये इसका किल जोन होता है। मीन किल जोन से मुराद यानी कि आप जगह अगर नीचे वॉल्यूम लगा के देखें तो इस टाइम में आपके पास हमेशा हाई वॉल्यूम आ रहा होता है। किल जोन वही होता है कि उस टाइम एक्टिविटी मार्केट में ज़्यादा हो रही होती है और आपको ज़्यादा यानी कि अच्छी ट्रेड उस वक्त खासकर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज उसी 2 आवर में मिल सकती हैं। याद रखें इसका ओपनिंग टाइम है 1 बजे और क्लोजिंग 6 बजे। एशिया में ज़्यादातर लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं जस्ट एशिया के टाइम यहाँ पे प्रेफर करूँगा। इंडिया में आई थिंक 1:30 बजे ओपन होगा 1:30 पे एंड क्लोजिंग भी उसी तरह होगी एंड इसका यानी कि आप हाफ घंटा आगे कर लें, हाफ आवर, तो आपका ये किल जोन होगा। अगर आप इसको जस्ट ट्रेडिंग व्यू पे जाएं तो ट्रेडिंग व्यू में ये आज तक मुझे खुद समझ नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये नीचे देखें यूटीसी लिखा हुआ है, ये देखें ये है टाइम न्यूयॉर्क का सेट हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई समझ नहीं आती कि कौन सा इनमें से सेट करना है। हमेशा टाइमिंग कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर आप इस टाइम को सही से रीड कर सकते हैं तो सही, वरना आप जस्ट MT4 पर इसको यूज़ करें और MT4 पर इसको प्लॉट करें, बिकॉज MT4 पर यूज़ करना ईजी है। इसके बाद द लंदन ओपन गैव यू ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री अप टू 50 पिप्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस टाइम में यानी कि लंदन ओपन में आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज मिलती हैं। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिब का 50 से 79% तक आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एरिया होता है, जिसमें आप को यानी कि ये 50 पिप तक तकरीबन, जो कि एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड होती है, वहाँ तक एंट्री यानी इतनी पिप्स तक आपको एंट्री दे सकता है। किल जोन ऑफ लंदन इज़ 1 PM टू 4 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम। आई थिंक ये यहाँ पे गलत लिख गया मैं, जस्ट 1 PM से 3 PM तक है। ये आप खुद सेट कर लीजिएगा। इसके बाद हायर टाइम फ्रेम बायास आर हेल्पफुल हेयर। हायर टाइम फ्रेम बायास मीन अगर आप बुलिश हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जब बुलिश जा रही है, ये जो आपके पास रेड लाइन लगी पड़ी है ये अब आपके पास लंदन ओपनिंग है। सही हो गया। अगर आपके हायर टाइम फ्रेम बायास बियरिश के हैं, जैसा कि यहाँ पे आपके पास बियरिश हैं, तो आप यहाँ से यानी कि पिछले दिन का जो हाई होगा और ये जो लंदन अपना लो बनाएगी, याद रखें पिछले दिन से हाई से लेकर लंदन जो लो बनाएगी इन अ सेलिंग बायास, तो आप वहाँ पे फिर प्लॉट करें और आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिलती है तो आपको यहाँ से ज़रूर ट्रेड प्ले करनी चाहिए। एंड वाइस वर्सा इन बाय, अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है यानी कि बाय के सीन में है तो पिछले दिन के लो से आप एक प्लॉट करेंगे और इस दिन का जो लंदन का, हमेशा याद रखें यहाँ से आपने यानी कि लंदन को आपने इस कैंडल किसी भी कैंडल के साथ मार कर देना और लंदन को जो हाई होगा यानी कि जो हाई लगा के मार्केट आएगी उस तक आपने फिर प्लॉट करनी और वहाँ से आपको एक अच्छी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल सकती है। ये वही कहता है कि व्हेन यू आर बियरिश इन लंदन सेशन हाई चांसेस टू मेक अ हाई ऑफ द डे। हाँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप बियरिश हैं यानी कि ये मार्केट यहाँ से सेल आ रही है, अगर मार्केट यहाँ से इस तरह सेल आ रही है एंड यहाँ से आपके पास आपका लंदन सेशन ओपन हुआ है, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो अपना हाई लगाएगी सेल के ट्रेंड में, यानी कि ये मार्केट ने अगर यहाँ से कोई हाई लगाना है, आपके पास ये यहाँ से लंदन सेशन ओपन हुआ है, मार्केट जो हाई लगाएगी वो 80 to 85% ऑफ द टाइम लंदन सेशन में ही लगाएगी। उसके बाद मार्केट दोबारा सेल ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। सेम एज इन द बाय केस, अगर मार्केट यहाँ से बाय जा रही है लंदन सेशन ऊपर ओपन हुआ है तो
लंदन सेशन में मार्केट हमेशा अगर बाय का ट्रेंड है तो लो हमेशा मार्केट ज़्यादातर लंदन सेशन में ही लगाएगी। एंड इफ़ यू आर बुलिश हाई चांसेस दैट लंदन मेक अ लो दैट ये वही बात है, बट नॉट ऑल ऑफ द टाइम बट मोस्ट ऑफ द, जैसे कि मैंने कहा 80% ऑफ द टाइम बट नॉट ऑल ऑफ द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट अगर लंदन सेशन में मार्केट ट्रेंड में हो, मीन के लंदन सेशन में मार्केट इस तरह का बहुत हाई मूव दे दे, यानी कि ये जो जहाँ पे मूव पड़ा है ये आपके पास लंदन सेशन है, तो हाई चांसेस होते हैं कि जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, यानी कि लंदन के बाद जब 6 बजे शाम को न्यूयॉर्क ओपन होता है तो उसमें मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी। मार्केट ओवरऑल डेली में ट्रेंडिंग में, बट जब लंदन शुरू हुआ है तो मार्केट इस तरह कंसोलिडेशन में है, तो हाई चांसेस होंगे कि जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तो मार्केट आपको एक अच्छी किसी तरफ एक लॉन्ग एंट्री दे सकती है, यानी कि उसमें हाई मूवमेंट हो सकती है। सो ये थी कुछ बेसिक तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो कि लंदन सेशन को ट्रेड करने के लिए आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं लाइव चार्ट पर एंड इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये जस्ट मेरे पास इंडिकेटर है जो कि जस्ट मैंने ये लंदन पर लगाया हुआ है, यानी कि लंदन ओपन टू लंदन न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले तक ये जस्ट के जो 2 आवर होंगे, आप जस्ट यहाँ से एक वर्टिकल लाइन यहाँ से लें और यहाँ पे इस लगा दें, मीन के ये 1 बजे से 3 बजे तक। सो ये जो MT4 का चार्ट होता है ये 3 आवर पीछे होता है, तो ये जहाँ मैंने यहाँ पे 10 बजे पे मीन 10 बजे यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, तो हमारे पास 1 बज रहे होंगे पाकिस्तान में। सो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। सो ये 12 बजे तक इसका किल जोन है, मीन 12 बजे मीन 3 बजे तक। सो ये जो जस्ट मैंने इंडिकेटर लगाए हुए, ये जो ग्रीन मार्क है ये जस्ट ये आपके पास लंदन का जोन है, जस्ट आप इसको ग्रीन को जस्ट इसके किल जोन तक भी मार्क कर सकते हैं। सो लंदन को ट्रेड किस तरह करते हैं, जस्ट मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि आपके पास इसमें हायर टाइम फ्रेम के बायास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती हैं। सो जस्ट ये मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है, मैं आपको यहाँ से रीड करके दिखा दूँ। जब मार्केट यहाँ से बाय गई उसके बाद जब मार्केट यहाँ से सेल आई, सो अब आपके पास ये एक लेवल था जिससे हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट दोबारा यानी कि बाय की तरफ जा सकती है। सो जस्ट मार्केट ने यहाँ से जैसे ये कैंडल एक बाय की लगाई, सो अब हाई चांसेस थे कि मार्केट ने ये बाय कैंडल लगाई है, तो मार्केट तकरीबन इसके हाई तक जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है यहाँ पे जा सकती है। ओवरऑल अब आपके बायास बुलिश। सो ये जो दिन था इसमें आपने जस्ट लंदन सेशन में, याद रखें हम लंदन सेशन की बात कर रहे हैं, तो लंदन सेशन में कोई एंट्री देखनी थी जो कि हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि आपको मिली या नहीं। इसका जस्ट इसको मार्क करें, ये 23 हाँ 23 डेट है। सो इसको चलते हैं M15 पर एंड देखते हैं ये वाला दिन है, तो आप जस्ट देखें कि ये वाला वो दिन है, यानी कि अब आपके बायास बुलिश के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पिच जैसे ही लंदन ओपन हो तो लंदन अगर यानी कि मैंने आपको बताया अगर आज ने बाइंग मूव देनी है तो ये पहले किसी सेल साइड की लिक्विडिटी को प्ले आउट करेगा, मीन किसी सेल साइड की लिक्विडिटी को पिक करेगा लंदन में, एंड इसके बाद ये बाय की तरफ मूव करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल सकती है। सो अब आपके पास लास्ट ये देखिए हाई जाने के बाद ये जो लो आया, तो अब एक तो आपके पास यहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटी पड़ी थी, एक ये लिक्विडिटी का लेवल था, दूसरा ये आपके पास, तीसरा ये, तो यहाँ पे 3 आपके पास लिक्विडिटी थी। दूसरा मेन बात जैसे मैंने कहा पिछले दिन के लो से लेकर इस दिन के ये जो अभी तक लंदन का हाई है और इस दिन का हाई है सॉरी, उस पर आप ये फिप प्लॉट करें और इसके 50 to 79% पर आपको एक अच्छी ट्रेड एंट्री ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिल सकती है। अब यहाँ पे देखें आपके बायास बुलिश के थे, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर डेली में आपके बायास बुलिश के हैं तो वो पहले लंदन में आपको एक सेल की साइड की तरफ मूव मिलेगी जो किसी लिक्विडिटी को अप्रोच करेगी, या फिर आप पिछले दिन से एक फिप प्लॉट करें और उसके 50 to 79 लेवल पर आपको एंट्री मिलती है तो आप वहाँ से ज़रूर ट्रेड प्ले करें। सो जैसे आपके पास इक्विलिब्रियम था, मीन 50 का लेवल था, इसके बाद अलावा ये आपके पास लिक्विडिटी थी जो सो जस्ट मार्केट ने इस लेवल को पिक किया एंड देन मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव लिया।
सो इसकी वन मोर एग्जांपल देखते हैं। इससे पीछे आप देखें, यहाँ पे आप यहाँ पे बिशाकिस को, ये पिछले दिन का लो था, अब यहाँ से फिर प्लॉट करें और इसके हाई तक लगाएं तो ये देखें मार्केट ने पहले यहाँ पे ये 50 का जो लेवल है आपके पास, यहाँ से इसने 50 के लेवल को अप्रोच किया, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तक इसने अप्रोच किया और इसका जो बाइंग प्रेशर था उसको बरकरार रखा। सो इस तरह आप लंदन को ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही लंदन क्लोज़ हो, मीन के जब शाम के 6 बजे, तो आप जस्ट जैसे यानी कि आपके पास लंदन एंड हो तो आप इसका जस्ट हाई मार्क कर लें एंड जस्ट इसका लो मार्क कर लें। मीन ये वाला लंदन का हाई है और ये वाला लंदन का लो है। सो अगर मार्केट ने बाय जाना हुआ तो मार्केट पहले ये यानी कि यहाँ पे लंदन एंड हुआ और यहाँ से जब आपके पास न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो न्यूयॉर्क पहले लंदन के अगर बाय जाना हुआ तो पहले लंदन की लो की लिक्विडिटी लेगा, जैसा कि यहाँ से मार्केट ने लंदन की लो की लिक्विडिटी ली, उसके बाद अपसाइड की तरफ मूव करेगा, बट नॉट ऑफ द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड अगर मार्केट ने सेल आना हुआ यानी कि आपके ओवरऑल बाय सेलिंग है तो न्यूयॉर्क पहले ये जो लंदन का हाई होगा इसकी बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा और फिर दोबारा सेल की तरफ मूव देगा। अदरवाइज अगर आपके पास मार्केट फुल बाइंग ट्रेंड में है एंड ये फर्ज करें कि सॉरी सेल ट्रेंड में है और फ़र्ज़ करें कि ये अब आपके पास एक लेवल है फुल, ये आपके पास ये है लंदन जोन जिसमें काफ़ी हाई मोमेंटम सेल की तरफ आया है। तो जैसे ये लंदन एंड होगा न्यूयॉर्क में, अगर आपको एक प्रॉपर एंट्री मिले 78 79 टू 50 के आस पास, आपने जस्ट ये लंदन के हाई से लंदन के लो तक फिर प्लॉट करनी है और जैसे ही आपको ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मिले 50 से लेकर 79 लेवल तक तो आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपके बड़े टाइम फ्रेम के बायास क्लियर होने चाहिए, मीन के बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपके पास सेलिंग में है तब ही। अदरवाइज अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट 3-4 दिन कंसोलिडेशन में है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले ना करें। सो मैं एक क्रिप्टो फ्यूचर एंड ये जो बाइनांस वगैरह हो गए इनको ट्रेड तो नहीं करता, बट बिलीव मी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि आईसीटी को यूज़ करते हैं इन क्रिप्टो में, बाइनांस में और फ्यूचर में। एंड वो कहते हैं कि जैसे जिस तरह ये बिल्कुल फॉरेक्स में काम करती है सेम एज इन द क्रिप्टो में भी काम करती है, फ्यूचर में भी काम करती है। मीन ये तमाम एसेट्स में ये जो आपकी लंदन है यानी कि आपके पास सेशन की ट्रेडिंग है, जैसे एशिया की, इससे पहले मैंने एशिया की भी वीडियो बनाई है, उस पर बेशक आप जाके वो देख लें, उसको बैक टेस्ट करें, या बेशक आप इस लंदन को बैक टेस्ट करके देख लें। मीन जो जिस तरह की भी मार्केट है, बेशक क्रिप्टो है, बाइनांस है, ये हर तरह की मार्केट में ये चीज़ें काम करती हैं। शर्त है बैक टेस्टिंग, आप बेशक इसको बैक टेस्ट करके देख लें। सो मेन पॉइंट जो मैंने आज आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो लंदन होता है, लंदन में मार्केट अगर सेल ट्रेंड में, जैसे कि ये सेल ट्रेंड में है, तो ये मार्केट ने हाई लंदन सेशन में लगाया। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट लंदन सेशन में अगर सेल ट्रेंड में है तो हाई लगाती है, बाय ट्रेंड में है तो लो लगाती है। दूसरी मेन बात, अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है लंदन में तो न्यूयॉर्क में हाई चांसेस होंगे कि वो किसी तरफ एक लॉन्ग रन मूव दे, लेकिन अगर मार्केट ने लंदन में हाई मूव दे दिया है तो हाई चांसेस हैं कि न्यूयॉर्क में मार्केट कंसोलिडेशन में रहे। तीसरी मेन बात, जैसे ही लंदन एंड हो आप जस्ट लंदन का हाई मार करें और लंदन का लो मार करें। अगर मार्केट ने न्यूयॉर्क में बाइंग जाना है तो वो पहले ज़्यादातर सेल साइड की लिक्विडिटी लेगी, दैन वो बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। अगर सेल आना है तो पहले वो बाय साइड की लिक्विडिटी लेगी, दैन वो मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपका इससे मतलब कोई भी सवाल हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई देने की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।